अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं और आपको बता दें कि इस समय हम लोग सिवान स्टेशन पर मौजूद हैं और अभी राजद नेता यहाँ पे इजहारुल दरोगा खान जी दिल्ली से पहुँचे हुए हैं और इनका स्वागत हुआ है सिवान के रेलवे स्टेशन पे। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद से लेकर वहाँ पे माहौल तनावपूर्ण था, उसके बाद से ही सिवान से ये अपने पूरे दल बल के साथ जहांगीरपुरी में गए थे और दोनों पक्ष से इन्होंने मुलाकात भी की थी और मुलाकात करके वहाँ के जो भी अधिकारी थे उनसे बातचीत किया था, शांति बहाल करने की अपील की थी। आपको बता दें कि रविवार के दिन जहांगीरपुरी में एक तिरंगा यात्रा निकाला गया था, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल हुए और मिलजुल के एक दूसरे से उन्होंने गले भी लगे। और उसके बाद से आपको बता दें कि आज ये सिवान लौटे हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। दरोगा खान जी, आपका बहुत चलिए, आप सभी का भी स्वागत है। और हमारे पूरी में एक इकलौता सिवान से आप पहुँचे क्या? देखिए, इकलौता नहीं, सिवान से हमारी टीम गई थी। हम लोग इस नियत से गए कि अब देश में एकता के प्रतीक, जनता के प्रतीक हो रहे हिंसक झड़प बढ़ते जो जा रहे हैं, इसे एकता में तब्दील करने के लिए इस नियत से हम लोग दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुँचने के बाद जब जहांगीरपुरी क्षेत्र में हम लोग पहुँचे तो चप्पा चप्पा में प्रशासन का पहरा था। फिर भी हमने अपने संघर्ष, जैसे सिवान के लोग जानते हैं, अपना संघर्ष करते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचे, घटनास्थल तक पहुँचे। वहाँ के आवाम से भी बात की, सारे लोगों से भी बात की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों से बात हमारी हुई। उसके बाद प्रशासन आ गई, प्रशासन घेरे में अपना ले ली। DCP आ गए, वहाँ से दिल्ली DCP जो होते हैं वो आ गए और पूछे कि आप किस मकसद से आए। हमने कहा देखिए, हम सामाजिक सौहार्द वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं। हम आए हैं जानने के लिए कि जो मैसेज यहाँ से जा रहा है कि आप इसमें विफल रहे हैं, दिल्ली पुलिस विफल रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे 10 जवान घायल हैं, अगर हम 10 जवान घायल नहीं होते, हम नहीं तत्पर होते तो ये हमारे आवाम घायल होती। हमने बहुत काम किया है, हमें बदनाम किया जा रहा है। हम न सरकार के रह गए हैं, न जनता के रह गए हैं, हमें दोनों तरफ से बदनामी मिलती है। लेकिन हमने अपना निष्ठावान तरीके से मैंने अपना कार्यक्रम यहाँ शांति बनाए रखे हुए हैं। तो मैं ये मैसेज दे रहा हूँ आवाम को, पूरे देश को, क्योंकि दिल्ली राजधानी से मैं लौट रहा हूँ, राजधानी के दिल्ली के लोग भी हमारे साथ रहे हैं वहाँ टीम में। और मैं ये दे रहा हूँ कि आप जगह, ये चंद लोग हैं जो अपने मीडिया के थ्रू या अपने चैनल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू गंदगी फैला रहे हैं, बुरे भाले लोगों को कह रहे हैं इस देश में, उससे कुछ होने वाला नहीं है इस देश। जी, वीडियो देखा जो जहांगीरपुरी में जो मस्जिद पर खास करके जिसका सहन के बुलडोजर चला था, वहाँ आप पहुँचे थे, हालांकि किसी जाने की इजाजत नहीं था। क्या स्थिति थी, क्या कुछ जानकारी? यहाँ सबसे बड़े प्रशासन की चूक रही। प्रशासन से मैंने जब सवाल किया कि बुलडोजर कैसे चला, तो उस पर वो लोग खामोश रहे कि सिविलियन के आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ पूरे देश से, खास करके अपने सिवान के लोगों से, ये धरती राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजलक की धरती है, बहर अली खान का धरती है। तो ये धरती से ही मैं बहुत पहले से आपके माध्यमों से मैं करता आ रहा हूँ कि सिवान से ही शांति का प्रतीक निकलेगा, जो मैं ये झंडा लेकर निकला हूँ। अब मैं आपसे और सिवान वालों से, हर सभी छोटे बड़े सभी धर्म के लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप हमारे साथ हो जाएं, आप साथ हो, आप इसके लिए निकले, हम भी आपके साथ रहेंगे। क्या माना जाए, जिस तरह से देश में लगातार इस तरह की हिंसक झड़प बढ़ रहा है, उसके बाद आपने ये जो कदम उठाया है कि आप दिल्ली के जहांगीरपुरी तक गए हैं और जाके लोगों को समझा के वहाँ पे तिरंगा यात्रा भी हालांकि निकला है, तो क्या इस तरह पूरे आप हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, पूरे बिहार में जाएंगे या फिर ये सिर्फ दिल्ली? देखिए, मेरा मकसद यही है कि मैं अपने आप को इस मकसद के लिए मैंने पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मैं पहले सिवान में घूमूंगा, फिर सिवान के अब सारण में घूमूंगा, फिर मैं गोपालगंज जाऊंगा और पूरे बिहार में मैं घूमूंगा। अब मैं आपके माध्यम से मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ दें। किसी तरह का दिल में संकोच न रखें कि दरोगा भाई बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। मैं किसी का सीट लेने नहीं जा रहा हूँ। मेरे दिल में वो दर्द है कि हमारे लोग मर रहे हैं।
बिल्कुल, एक चीज़ आपको बता दें कि जब देश की राजधानी से खबरें निकलती हैं तो खबर पूरे देश में जाती है। और आपको बता दें कि दिल्ली से जो खबर जहांगीरपुरी से निकली थी उसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। पूरे देश में चर्चा का विषय था कि कैसे जहांगीरपुरी में और देश के राजधानी में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, जहाँ पे प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, जहाँ पे संसद भवन भी है, और वहाँ पे इस तरह का आपको बता दें कि हिंसक झड़प हुआ जिसका मैसेज पूरे देश में गया। उसके बाद से सिवान से इकलौते आपको बता दें कि ऐसे नेता जो अपने पूरे दल बल के साथ दारोगा खान जी निकले। और हालांकि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब अगर मैंने इसकी शुरुआत कर दी है तो अब मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा और सभी हिंदू मुस्लिमों को मिल के बताऊँगा कि देखिए ये अपना हिंदुस्तान है और एक साथ मिलजुल के रहना है, किसी भी सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में नहीं आना है। इस तरह का इन्होंने बात कही है। इनके साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप जी कहेंगे? जी हाँ, इधर है। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, डॉक्टर देश सदन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर मौलाना कर्म भूमि पर आप लोग का स्वागत करते हैं। कि आप लोग देखिए, इस रोजे का मौसम जानते हैं आप लोग, इस चिलचिलाती धूप में जब ये वाक़या हुआ जहांगीरपुरी का, हम लोग पहले से दिल्ली निकल चुके थे, लखनऊ गए, दिल्ली गए, सुना तो हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई इतना बड़ा वाक़या हो गया है। यहाँ सारे लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है, सारा प्रशासन लगा हुआ, लेकिन हम लोग नहीं समझते थे कि इतना शक्ति है। जाने के बाद यही मालूम हुआ कि भाई वहाँ एक चिड़िया भी, मैंने परिंदा भी पर नहीं मांग सकता है। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत किया, 13-14 आदमी थे, कुछ दिल्ली के हमारे आदमी थे, ये थे दरोगा भाई थे, हम थे, और लोग हमारे साथ दिल्ली के लोग भी थे और यहाँ सिवान के लोग भी थे। लेकिन कैसे पर्दा उन लोगों के आंखें पर पड़ गया कि सब कुछ फाड़ते हुए हम लोग पहुँच गए। कहा कि डीजीपी से कहा कि भाई डीजीपी से बात कीजिए, हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। वो पूछा कि भाई आप लोग के कैसे आ गए यहाँ, एक तो एक चिड़िया नहीं आ रही है, चारों तरफ फोर्स लगे, आप लोग कैसे चले हैं? बहुत बड़ी बात है जब ये लोग पहुँचे। कुछ स्थानीय लोग हैं सिवान के जो स्वागत करने के लिए पहुँचे यहाँ पे। बताइए क्या कुछ कहेंगे? दारोगा खान जी ने जो काम किया, दिल्ली जाके शांति बहाल करने का काम किया, सिवान पहुँचे, क्या कहेंगे? दारोगा खान साहब जो है, इनका पहला दौरा नहीं है। जहाँ भी जो भी दुख होता है हर जगह ये पहुँचते हैं। इनका एक मिसाल है कि दुख में सुख में हिंदू मुसलमान सबको साथ रहते हैं। एक ही यही नेता है कि हर आदमी को दुख समझते हैं, ठीक है। तो ये कोई नया बात नहीं है। और वहाँ गए, सबके दुख सुख में जायजा लिए, सबके साथ जाके मिले, दुख बांटे। दुख बांटने से दर्द दूर होता है। बताइए चाचा क्या कहेंगे? ये जो कदम हमारे दारोगा बाबू और ये नेताजी जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं राजद के, इन लोगों ने जो कदम उठाया वाकई बहुत सराहनीय है। ये लोग शांति दूत बनकर और गए, सबके दुख दर्द में सहानुभूति प्रकट किए, और वो भी इस रोजे के मौसम में, इस चिलचिलाती धूप में। इसलिए इन लोगों का मैं पहले तो शुक्र अदा करूँगा। दूसरी बात यह कि इन लोगों ने जो संदेश हमको दिया है, इसमें हम सारे लोगों को, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, और जहाँ भी रहने वाले हों, सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम इस पुनीत कर्तव्य में अपना योगदान दें। और जैसे ये ज़मीन और आसमान मिलकर दुनिया का कारोबार चला रहे हैं, उस तरह हम सभी लोग मिलकर, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके और अपने देश का कारोबार चलाएं और आपस में किसी भी तरह का मतभेद नहीं रखें। ये हमारी। बिल्कुल, आपको बता दें कि सिवान की सरजमी से दारोगा खान जी ने एक मैसेज दे दिया है कि सिवान हमेशा से ही जोड़ने का काम किया है, न कि तोड़ने का काम किया है। यही वजह है कि दारोगा खान जी अपने पूरे दल बल के साथ जहांगीरपुरी के उस इलाके में पहुँचे जहाँ पे आपको बता दें कि मस्जिद पे बुलडोजर चलाए गए थे या फिर उससे पहले हिंसक झड़प हुई थी, वहाँ पहुँचे थे। हमारे साथ यहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए थे दारोगा खान जी का। क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से दारोगा खान जी एक संदेश लेके दिल्ली तक गए, इसको कैसे देखते हैं? केंद्र की सरकार ने गजब कर दिया। केंद्र की सरकार ने गजब कर दिया, गरीबों पर बुलडोजर चला दिया। केंद्र की सरकार ने गजब कर दिया, गरीबों पर बुलडोजर चला दिया। अच्छे दिन लाने वाला बुरा दिन ला दिया। सोचने की बात है, बेसहारा बेबस मजदूरों पर उन्होंने बिना किसी आदेश के, उसने जो अपना रैली निकाला, किसी भी पुलिस प्रशासन का यह आदेश नहीं था कि रैली निकालने के, फिर बिना पुलिस प्रशासन के आदेश के बिना रैली निकाली गई। यहाँ देश के सबसे उच्च संस्था जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी अवहेलना की गई। सुप्रीम कोर्ट को ताक पर रख दिया गया, उसकी बातों का अवहेलना किया गया और उसके ऑर्डर के खिलाफ जो उसने ऑर्डर दिया
और ऑर्डर के खिलाफ उसकी झोपड़ियों को तोड़ती गई। जब वृंदा करात जब सबसे पहले पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप बुलडोजर न चलाइए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुना और बुलडोजर चलता रहा और गरीबों को रगड़ता रहा। इस प्रकार की शासन है ये जो निरंकुश शासी तानाशाही शासन, ये जो हिंदुस्तान की बर्बाद करने के लिए चला हुआ है, हमें और आपको, जो हिंदू और मुसलमान की एकता को विखंडित करने के चला है, हमारी आपसी सद्भाव को बिगाड़ने के लिए चला है, हमें इसे सचेत रहना चाहिए कि जो देश में जो ये चल रही है ये हमें कहाँ तक पहुँचाएगी। दरोगा खान जी ने जगाई है जो दरोगा खान, जहाँ तक दरोगा खान की बात है, यह सिवानी नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है। सिवान से चलकर वो जहांगीरपुर पर पहुंचा और गरीबों के दुख दर्द को सुना, वहाँ की स्थिति के जायजा लिया, उनके साथ में साथ रूबरू हुआ। यह पहला व्यक्ति है। वोट के लिए नहीं, इंसानियत के लिए, न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, सिवान जिले के लिए दरोगा खान जैसा इंसान चाहिए। चलिए, तो दरोगा खान जी, काफ़ी लोग मतलब आपके सराहनीय पहल बता रहे हैं इस पहल को। सिवान के लोग खास करके क्या कुछ संदेश देंगे कि सिवान में कभी इस तरह घटना ना घटे? सिवान में नहीं, बिहार में हमारे तरह इस तरह का घटना नहीं घटी है। और मैं चाहूँगा कि हमारा बिहार स्वच्छ भाईचारगी का जो प्रतीक है, पूरा बिहार एक मुश्त खड़ा हो और ये आह्वान करे कि हम में कोई टूट नहीं है। जहांगीरपुरी के हिंदू मुस्लिम ने ये एकता दिखाया है, जिससे ये बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। नहीं तो मनसा था वहाँ का मनसा था कुछ उपद्रवियों का कि इस चीज़ को जला दिया जाए यहाँ, लेकिन वहाँ के जो हिंदू मुस्लिम चट्टान के तरह जो खड़े हुए, ये पूरे भारत को नहीं पूरे वर्ल्ड को दर्शाता है कि हम इस तरह से रहे और भारत जो हमारा संपूर्ण भारत, हम एक हैं। ये चंद लोगों के बहकावे में न आए, यही मेरी आग्रह है जी। तो दरोगा खान जी थे, आपको बता दें कि इकलौते ऐसे शख्स है जो पूरे दल बल के साथ सिवान से लगभग 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचे और जहां पे आपको बता दें कि हिंसक झड़प हुई थी, वहां के हिंदू और मुसलमान से मिलकर इन्होंने शांति बहाल करने की अपील की थी। हालांकि देश के कई नेता और भी शहरों से पहुंचे हुए थे और वहाँ पे शांति बहाल करने की अपील की थी। जी बताइए ना, बोलिए। तो आपको बता दें कि ये चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे जब ये पहुंचे थे तो लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए जुटे थे और दरोगा खान जी का जोरदार स्वागत हुआ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।